العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में हमने सूरह अहज़ाब के दूसरे रुकू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी और आज के मजलिस में इंशाअल्लाह हम तीसरे रुकू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और बहुत सी बातें हमने आपके सामने पेश की थी. आज इन आयात का तर्जमा हम पेश करने जा रहे हैं. कुरान करीम के आयत हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनात सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला. कुरान करीम के आयत से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो, ईमान वालों जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर उनको तलाक़ दे दो तो उनको हाथ लगाने से पहले, उनको तलाक़ दे दो उनको हाथ लगाने से पहले, बस तुम्हारे लिए उनके ज़िम्मे कोई इद्दत नहीं है जिसको तुम शुमार करो. फमा लकुम अलैहिम मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, तुम्हारे लिए उनके ज़िम्मे कोई इद्दत नहीं है जिसको तुम शुमार करो. कुरान करीम की आयत है और इससे मुताल्लिक़ कुरान ने जो कहा है कि तमस्सूहुन्ना, कि तमस्क माने छूना, इसमें इस सिलसिले में सुनन बैहक़ी और दारुक़ुतनी में ज़ईफ़ मरफ़ू हदीस भी है और हज़रत उमर व अली व ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से सही सनदों से फतावा भी मरवी हैं कि खलवत सहीहा से पूरा महर और इद्दत वाजिब होती है. खलवत सहीहा से पूरा महर और इद्दत वाजिब होती है, इससे पहले इद्दत नहीं. और मुता एक जोड़ा कपड़ा वाजिब है. रिवायात में जौनिया का वाक़या है जो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की पनाह चाही तो आपने उसको एक जोड़ा देकर रुख़्सत कर दिया. तो कुरान करीम के आयत उमूम के एतबार से भी मुशीर हैं कि अहकाम इलाहिया और औरतों से मुताल्लिक़ जो मसाइल पेश आते हैं उन पर किस तरह से गौर किया जाए. कुरान करीम की आयत है और उनको खूबी के साथ रुख़्सत कर दो, सर्रिहूहुन्न सराहन जमीला, और उनको खूबी के साथ रुख़्सत कर दो, इन्हें तरके ताल्लुक़ात भी हों तो खुशी के साथ. आगे की आयत फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल थी. आपने उनसे निकाह किया तो आसमान टूट पड़ गया और आपकी और आपकी बहू नहीं थी. हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी बहू नहीं थी, क्योंकि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ले पालक थे, हकीकी बेटे नहीं थे. इसलिए कुरान कहता है, ऐ नबी, हमने आपके लिए आपकी बीवियाँ हलाल की हैं. या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक व बनाति अम्मिक व बनाति अम्मातिक व बनाति खालिक व बनाति खालातिक अल्लाती हाजरन मअक व मरअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन. ये आयतें हैं जो इशारा कर रही हैं कि ऐ नबी, हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल की हैं जिनको आप उनका महर दे चुके. आतैत उजूरहुन्ना,
जिनको आप उनका महर दे चुके। यानी नुज़ूल आयत के वक्त जो अज़वाज निकाह में थी वो सब हलाल हैं, और वो बांदियाँ भी हलाल हैं जो आपकी मिल्कियत में हैं, इस माल गनीमत में से जो अल्लाह ने आप पर लौटाया है, दिया है। यानी जो औरतें इस्लामी जिहाद में हाथ आई हैं और उनको बांदी बना लिया गया है, बस आजकल जो औरतें अगवा करके बेची जाती हैं वो निकाह के बगैर हलाल नहीं हैं। और आपकी चचाजाद, फूफीजाद, मामूजाद और खालाजाद बहनें, आपकी चचाजाद, फूफीजाद, मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, इनमें हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। और वो मुसलमान औरत जो अपनी ज़ात को नबी को हिबा कर दे, अगर नबी उसको निकाह में लाना चाहें तो महर के बग़ैर भी उससे निकाह जायज़ है। ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था जी, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है। खालिसतन लक, मखसूस ये हुक्म आपके लिए, न के मोमिनीन के लिए, यानी आम मोमिनीन के लिए हुक्म नहीं है, ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है, जिसको कुरान इरशाद कर रहा है। मखसूस है आपके लिए, न के मोमिनीन के लिए। हमको मालूम है वह अहकाम जो हमने उन पर उनकी बीवियों और उनकी बांदियों के सिलसिले में मुकर्रर किए। क़द नअलमु क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, फ़ी अज़वाजिहिम माना ज़ालिका अन अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकई ला यकून अलैका हरज, ताकि ये चीज़ उन पर कोई तंगी न हो। मोमिनीन 4 से ज़्यादा बीवियों को निकाह में जमा नहीं कर सकते। आम मोमिनीन 4 से ज़्यादा निकाह में बीवियों को जमा नहीं कर सकते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने क़ैद नहीं रखी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये शर्त नहीं रखी। बांदियों में मुसलमान ये किताबी की शर्त है, और 2 बहनों को मुल्क यमीन के तौर पर सोहबत में जमा नहीं कर सकते। ये अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हैं, ताकि आप पर किसी किस्म की तंगी न हो, इसलिए 4 की तहदीद ख़त्म कर दी। यह पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस मामला है, हर मोमिनीन के लिए नहीं। और अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, बड़े मेहरबान हैं। यहाँ पर जो 2 चीज़ आती हैं बच्चों, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह में 4 की तहदीद न होने की वजह क्या है, और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्र के आखिरी मरहले में जो अपने निकाह फरमाए हैं तो उनकी हैसियत क्या है। तो एक मुस्तकिल मसला है ये, हम अलबत्ता क़द्रे आपको इशारा कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ था कि जितनी औरतों से चाहे निकाह करें, और ये बातें जो हम आपको पेश करने हैं कई अरब और उर्दू तफासिर के हवाले से, और ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा हदीस में, फ़िक़्ह में, अदब में, गर्च के हर फ़न में अल्लाह ताला ने उनको जो दर्क और कमाल अता फ़रमाया था, उस हवाले से जो बात हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह किताबों में लिखते हैं या एक फरमाते थे, वो बहरहाल आपके कई किताबों का निचोड़ हुआ करता था और मरजाई किताबों का निचोड़ हुआ करता था। इसलिए हम हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह किताब का हवाला देते हैं। फरमाते हैं कि आपके लिए 4 में इन्हिसार नहीं था, क्योंकि निकाह में तहदीद का मकसद आम तौर पर पेश आने वाली इज्तिमाई ख़राबी का सद्देबाब है, किसी मुअय्यन और वाकई ख़राबी को हटाना पेश नज़र नहीं। यानी चूँकि 4 से ज़्यादा बीवियाँ होने की सूरत में अंदेशा है कि उनके हक़ तलफ़ी हो जाए, इसलिए तहदीद की गई है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बीवियाँ होंगी तो ज़रूर हक़ तलफ़ी होंगी। कुछ लोग 4 से ज़्यादा के हुकूक भी मुकम्मल तौर पर अदा कर सकते हैं, लेकिन शरीयत ने आम मुमिनीन के लिए 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से मुतालिक बहुत सी बातें मुफस्सिरीन ने लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के 25 बरस की उम्र में
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया था। फिर 25 साल तक, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ज़िंदा रही, आपने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद चूँकि घर में छोटी बच्चियाँ थीं और रिसालत की ज़िम्मेदारी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान की औरतों के इसरार पर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया, जो बेवा थी। उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी। इसी ज़माने में आपको ख्वाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दिखलाई गई और कहा गया कि आपकी बीवी हैं। चूँकि उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 5 साल थी, इसलिए इस ख्वाब की सूरत वाज़ेह नहीं हुई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये बात डाली गई और उन्होंने इस निकाह की तहरीक की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। मगर अभी वो घर आबाद नहीं कर सकती थी, इसलिए अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ही बीवी रही। यही एक निकाह अपने कुंवारी औरत से किया है। बाकी सब निकाह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेवा औरतों से किए हैं और हिजरत के बाद किए, जबकि आपकी उम्र मुबारक 56 और 60 साल थी। और ये निकाह मिली, मुल्की और शख्सी मसाले के पेश नज़र किए हैं। हम थोड़ी सी 2-4 जुमलों में इसकी कदर थोड़ी तफसील बतला देते हैं, मामूली सी, ताकि आपको समझने में आसानी हो और दीगर मज़ीद आप तफसीरें देखें ताकि बात आपके सामने मज़ीद खुल कर आए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह ले पालक की रस्म मिटाने के लिए किया गया और इस निकाह का हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में नाजिल फरमाया। ये मिल्ली मसलहत है। और हज़रत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह मुल्की मसलहत से किया। तारीख़ का तालिब इल्म जानता है कि बद्र के बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ तमाम जंगों की कमान अबू सुफियान के हाथ में रही है, मगर हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के बाद उन्होंने कोई अहम फ़ौज कशी नहीं की। ये इस निकाह का फ़ायदा था। और चंद ख़वातीन की इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ थी, जैसे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो बेवा हो गई तो उनकी दिलदारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिलजोई के लिए किया। ये शख्सी मसलहत थी। गर्ज़ सभी निकाह इन्हीं मक़ासिद सलासा से किए हैं, जिनकी तफसील बहरहाल तवील है। जैसा कि हमने आपको कहा कि मज़ीद आप अरबी और उर्दू मोतबर तफसीर का मुताला करें। हमने आपको सिर्फ इशारतन चंद बातें कही हैं, वरना तारीख़ के हवाले से और सीरत के हवाले से और सीर सहाबा के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी बातें हैं, आप उनका मुताला करेंगे। कोई निकाह आपने अपनी ज़रूरत के लिए नहीं किया, क्योंकि आपकी चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर में थी और ये उम्र तबाई ज़रूरत की भी नहीं थी। वो तो जवानी का ज़माना है जो आपने एक बीवी के साथ बसर किया है। और चूँकि तीनों मसाले ऐसे थे कि उनके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह की तहदीद नहीं की गई। ये चंद मुख्तसर बातें थी जो हमने पेश की। आइंदा मजलिस में इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे बातें कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.